क्या आपका मन उदास रहता है? क्या आप हमेशा दुखी-दुखी महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब आप बहुत परेशानी में हैं और आप अंदर से दुखी हैं और आपको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप स्ट्रेस में हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार दे और आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे तनाव और तनाव को कैसे मैनेज किया जाए। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के माध्यम से हम इसको जानते हैं। तनाव के नकारात्मक पहलुओं को समझने की एक आंतरिक कुंजी परिवेश की अवधारणा है, जिसे सबसे पहले फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक क्लाउड बर्नर्ड ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने इसे पर्यावरण में बाहरी परिवर्तन या बाहरी ताकतों के रूप में वर्णित किया है, जो आंतरिक संतुलन को बदलते हैं और यदि जीव को जीवित रहना है तो इसकी पूरी भरपाई की जानी चाहिए। अब समझते हैं ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, ये क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? व्हाट इज इट? हालांकि हम सभी तनाव के बारे में बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में तनाव क्या है। बहुत से लोग तनाव को एक ऐसी घटना मानते हैं जो उनके साथ घटित होती है, जैसे चोट लगना या नौकरी छूट जाना, जैसे कि कोई नकारात्मक घटना। दूसरे सोचते हैं कि तनाव वो है जो किसी घटना के जवाब में हमारे शरीर, मन और व्यवहार में होता है, जैसे दिल की धड़कन, चिंता या काटना। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। आप क्या देख सकते हैं? यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों व्यक्ति तनाव में हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर। स्ट्रेस, ए पर्सन responds to events that are threatening or challenging। मतलब धमकी देने वाला या चुनौतीपूर्ण घटना के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया। यदि किसी व्यक्ति को धमकी मिलती है या वो चुनौतीपूर्ण स्थिति में है तो वो व्यक्ति तनाव से प्रभावित हो सकता है। यहाँ पे हैंस सेल बोलते हैं कि इट इज नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट्स आवर रिएक्शन टू इट। अब हम जो तनाव से गुजरते हैं, हमारे अंदर जो तनाव आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाते हैं, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। चलिए हम अभी जानते हैं स्ट्रेस के क्या क्या सोर्सेस है। तो यहाँ पे दिए गए हैं कैरियर, स्पिरिचुअल, हेल्थ, फिनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, फैमिली, सोसाइटी। अभी ये सब स्ट्रेस के सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बहुत इतने पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा नौकरी नहीं मिल पा रहा है, अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है, मतलब अपना करियर जो है ना सही नहीं है, या अच्छा जॉब नहीं है, जो भी जॉब कर रहा हूँ लेकिन करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, यह भी हो सकता है। उसके बाद स्पिरिचुअली भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य हमारी अच्छा ना हो तो भी स्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद फिनेंशियल कंडीशन, यानी कि पैसे की कमी, उससे भी स्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद परिवार, परिवार से भी, परिवार के अंदर भी तनाव होते हैं। अगर हमेशा झगड़ा होता रहे, मान लीजिए माँ और बेटे के बीच में, पिताजी और बेटे के बीच में, भाई भाई में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है तो स्ट्रेस होने का संभावना है। उसके बाद सोसाइटी, हमारी समाज में ऐसे बहुत सारे घटनाएं घट जाती है जिसकी वजह से हम तनाव में आ जाते हैं। ओके, अब स्ट्रेस जो है ना, कुछ अच्छे स्ट्रेस भी है, मतलब अच्छे तनाव भी हैं, उसके भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे मान लीजिए गेटिंग इनटू कॉलेज, मैं 12वीं पास कर गया और अभी मैं डिग्री में अपना एनरोल करवा चुका हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो वो खुशी है। ओके, उसके बाद गेटिंग एंगेज, यानी कि सगाई हो जाना। उसके बाद
लॉटरी जीत जाना। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी स्ट्रेस में गिने जाते हैं। उसके बाद आते हैं बैड स्ट्रेस। ठीक है, मतलब बैड स्ट्रेस मतलब क्या, ऐसे सोर्सेस जिनको हम बैड सोर्सेस बोलते हैं, जहाँ से भी स्ट्रेस आ सकते हैं। जैसे कि ऐसा माहौल में हम काम कर रहे हैं जहाँ वो माहौल बहुत मुश्किल से भरा हुआ है, उस माहौल में अगर हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थ्रेट ऑफ पर्सनल इंजरी, यानी कि व्यक्तिगत चोट का खतरा और डिजीज। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हम अक्सर बीमार रहेंगे तो तनाव होंगे। अभी बात करते हैं तनाव के कुछ प्रकार, यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ स्ट्रेसर। अभी तनाव के कुछ प्रकार है। तनाव 3 प्रकार के हैं, जैसे कि कैटालिस्मिक इवेंट्स, पर्सनल स्ट्रेस और बैकग्राउंड स्ट्रेस। अब ये होता क्या है? अभी कैटालिस्मिक स्ट्रेस होता है कि प्रलयंकारी घटनाएं प्रबल तनाव का कारण जो अचानक होते हैं और आम तौर पर एक साथ कई लोगों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई आपदाएं, अभी 2-2.5 साल पहले आपदाएं आई थी, एक पेंडेमिक आया था कोरोना। तो ये ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो है ना तनाव में आ गए थे। तो इस तरह के स्ट्रेस को कैटालिस्मिक स्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद होता है व्यक्तिगत स्ट्रेस, जो कि होता है रोजमर्रा की झुंझलाहट, जैसे कि ट्रैफिक में फंस जाना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ट्रैफिक बहुत सारा है, तो ऑफिस में जाते देर हो जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो मामूली चिड़चिड़ापन पैदा करती है। और यदि वो जारी रहती है या अन्य तनावपूर्ण घटनाओं से जटिल हो जाती है तो दीर्घकालिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, बाद आते हैं जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि ये जो जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम है ये भी 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रकार जो है एलरम एंड मोबिलाइजेशन, दूसरा है रेजिस्टेंस एंड तीसरा है एक्जोशन। जो सबसे पहला है वो है एलरम एंड मोबिलाइजेशन। इसका मतलब है लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया, जो हमारे शारीरिक गतिविधि के लिए तैयार होने का कारण बनती है। जैसे हमारे रक्त प्रवाह को रीडायरेक्ट किया जा रहा है ताकि हम ठंडक महसूस कर सके। जैसे हमारे हाथ और पैर ठंडे और चिपचिपे हो। हमारा चेहरा भी निखरा हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि रक्त और हार्मोन हमारे पूरे शरीर में फैलते हैं। हमारे रोंगटे भी खड़ी हो सकते हैं। तो ये होता है अलार्म और मोबिलाइजिंग स्टेज। अब दूसरा स्टेज आते हैं प्रतिरोध। यदि तनाव जारी रहता है तो शरीर उन तनाव के प्रति अनुकूल हो जाता है जिनके सामने ये उजागर हो रहा है। ओके, तीसरा होता है थकावट। लंबे समय तक तनाव बना रहे तो थकावट होना हो सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं, जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम को थोड़ा समझ लेते हैं। सामान्य अनुकूल सिंड्रोम हमारे शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करता है क्योंकि यह तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ तक हमने समझा स्ट्रेस होता क्या है। तो आगे हम समझेंगे स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है। राइट, तो देखते हैं कोपिंग विथ स्ट्रेस। तनाव पैदा करने वाले खतरों को नियंत्रित करने, कम करने या सहन करना सीखने के प्रयासों को मुकाबला करना कहते हैं। यानी कि स्ट्रेस के साथ कैसे मुकाबला करें। तनाव से निपटने के लिए हम अदातन कुछ विशिष्ट अनुक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई इफ यू आर स्ट्रेस। तो हमें पहचानना होगा कि हम तनावग्रस्त में हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर। तनाव देने वाले की पहचान करना होगा। स्टेप 3, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्ट्रेसर। तनाव के कारण की होगा। स्टेप 4, सिलेक्ट एंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक उपयुक्त तनाव प्रबंधन का चयन करना होगा। 5 नंबर है इवैल्यूएट। स्ट्रेस कम है या ज़्यादा, इसका मूल्यांकन करना हो। देखिए,
हम अभी तक स्ट्रेस के बारे में समझे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें इसके बारे में हमने 5 स्टेप समझे। तो इतना कहना चाहेंगे कि भगवान ने इतना अच्छा से एक जीवन दिया है, ठीक है, जितना हो सके मतलब स्ट्रेस से दूर रहना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को क्योर करना है, और भगवान का दिया हुआ जो इतना सुंदर जीवन है उसको अच्छे से गुजारना है। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आए या कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। ओके? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।